प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है चेंज ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी इच्छा सूचक वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना। आप जानते हैं कि ऐसे वाक्य जिससे किसी को शुभकामना देने का, किसी को बधाई देने का, किसी को श्राप देने का, किसी को अभिवादन करने का, किसी को अलविदा कहने का बोध होता है, वो सभी प्रकार के जो वाक्य हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब हम जानेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने पर कहां और कैसे परिवर्तन होता है। तो यहां देखिए लिखा गया है रिपोर्टिंग वर्ब सेड, सेड टू, इक्वल टू, विस्ड, कर्स, प्रेड, बेड, एक्सेट्रा। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होती है वो कभी विस्ड में, कभी कर्स्ड में, कभी प्रेड में, कभी बेड में बदल दी जाती है। अब कब रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू विस्ड में बदलती है, कब कर्स्ड में बदलती है, कब प्रेड में बदलती है, कब बेड में बदलती है, हम उसका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग। मेरे मित्र ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। तो इसको जब हमने इनडायरेक्ट में बदला तो सबसे पहले माई फ्रेंड को एज इट इज रहने दिया, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को विस्ड में बदल दिया, ऑब्जेक्ट मी ले आए, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके सीधे जो रिपोर्टेड स्पीच में था गुड मॉर्निंग उसको लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। तो माय फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग। तो इससे ये क्लियर हुआ कि जब सुबह का अभिवादन करना हो, दोपहर का अभिवादन करना हो, शाम का अभिवादन करना हो, या जिसको अंग्रेजी में विश करना बोलते हैं, तो अगर विश किसी को करना है कुछ तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को विश्ड में बदल देते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके जो रिपोर्टेड स्पीच रहती है उसको लिख देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, द प्रीचर सेड यू प्रोग्रेस डे बाय डे। तो द प्रीचर महात्मा ने, यहां हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेड को क्या किया, विश्ड में बदल दिया, कंजंक्शन दैट ले आए। यू जो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है इसको हमने चेंज किया ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये आई हो गया और हो गया प्रोग्रेस डे बाय डे। तो जो पूरा सेंटेंस बना वो बना द प्रीचर विश्ड दैट आई प्रोग्रेस डे बाय डे। इससे ये स्पष्ट हुआ कि जब किसी की भलाई के लिए कामना की जाती है, जब किसी के कल्याण के लिए कोई कामना की जाती है, कोई इच्छा प्रकट की जाती है, तो उसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को विश्ड में बदल देते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और बाकी प्रोनाउन में परिवर्तन करते हुए रिपोर्टेड स्पीच को लिख दिया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये ध्यान देने वाली है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम कब विश्ड में बदलते हैं, कब कर्स्ड में बदलते हैं, कब प्रेड में बदलते हैं, कब बेड में बदलते हैं, ये ध्यान देने वाली चीज है। दूसरी जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है कि किसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग लगेगा और किसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं होगा। तो आप ये जान लीजिए कि जितने भी अभिवादन वाले सेंटेंस होते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट या अलविदा, ऐसे वाक्यों में कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन अगर किसी की भलाई की कामना की जाती है, किसी के कल्याण की, किसी के हित की कामना की जाती है, तो उसमें हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड मे गॉड यू सक्सीड इन योर लाइफ। ही सेड, यहां ही को हमने ही रहने दिया, सेड को प्रेड में बदल दिया।
अब भलाई की कामना है, शुभ कामना है, तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया, आई ले आए, मे को माइट में चेंज किया, रिपोर्टिंग वर्ब को उतार करके रख दिया, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके फुल स्टॉप लगा दिया। अब यहां देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को इनडायरेक्ट नरेशन में प्रेड में बदला गया है। तो ध्यान देने की बात यह है कि जब प्रार्थना ईश्वर से की गई हो, गॉड, अगर रिपोर्टेड स्पीच में गॉड आया है डायरेक्ट नरेशन में, तो यानी कि प्रार्थना जो है ईश्वर से की गई है, तो ऐसे वाक्यों में इनडायरेक्ट में बदलते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रेड में बदल देते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन करते हुए मे को माइट में चेंज करके सेंटेंस को पूरा कर दिया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बेगर सेड गो टू हेल। गो टू हेल ये क्या है? बुरी कामना है, अभिशाप है, कर्सिंग है, किसी को कोसना है। तो यहां देखेंगे द बेगर को हमने एज इट इज रहने दिया, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को कर्स्ड में बदल दिया, कंजंक्शन दैट ले आए, प्रोनाउन में आप इसको जो है ही में भी बदल सकते हैं और आई में भी बदल सकते हैं, मे को माइट में चेंज किया, रिपोर्टेड स्पीच को पूरा उतार दिया, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस बना, द बेगर कर्स्ड दैट ही माइट गो टू हेल या फिर आई माइट गो टू हेल। सेंटेंस के सेंस के अनुसार ये दोनों ही प्रोनाउन सही। यू सेड टू मी गुड बाय। गुड बाय का मतलब जिसको हम अलविदा कहते हैं, जिससे हम अब हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मिले या काफी दिनों के बाद मिले तो गुड बाय कहते हैं। तो यहां देखेंगे तो यू बेड मी गुड बाय, यहां रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हमने बेड में बदल दिया, यानी कि गुड बाय वाले वाक्यों में, अलविदा वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को बेड में बदल देते हैं और सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सेड टू हिम गुड नाइट। यहां देखेंगे आई बेड हिम गुड नाइट, तो गुड नाइट वाले वाक्यों में भी हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को बेड में बदल देते हैं। अब सवाल ये उठ सकता है कि क्यों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वाले वाक्यों में क्यों रिपोर्टिंग वर्ब को विज्ड में बदलते हैं, क्यों गुड बाय और गुड नाइट वाले वाक्यों में इसको बेड में बदलते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि गुड नाइट और गुड बाय वाले वाक्यों में समयांतराल ज्यादा होता है, टाइम गैप ज्यादा होता है, तो उस टाइम गैप को ध्यान में रखते हुए इसको जो है सेड टू को या सेड को हम बेड में बदल देते हैं। तो गुड बाय और गुड नाइट वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम बेड में बदल देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, किंग आर्थर सेड टू बेडवियर फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब होता है विदा लेने समय का नमस्कार या अंतिम समय का नमस्कार। जैसे ना फेयरवेल पार्टी है, अर्थात आज के बाद सब लोग एक दूसरे से कुछ समय के लिए अलग हो जाएंगे। तो किंग आर्थर बेड सेड टू को यहाँ हमने बेड में बदल दिया, ऑब्जेक्ट बेडवियर ले आए, फेयरवेल लिख दिया, सेंटेंस को पूरा कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई सेड टू माय फ्रेंड कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को हम सीधे कांग्रेचुलेटेड में बदल देते हैं और उसका ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। कांग्रेचुलेशंस वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम सीधे कांग्रेचुलेटेड में बदल देते हैं और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, जिसको कि हम कांग्रेचुलेट किए रहते हैं। यहां एक चीज और ध्यान में लाई जा सकती है, अगर डायरेक्ट नरेशन में कांग्रेचुलेशंस के बाद सेंटेंस को और आगे बढ़ाया गया हो, जैसे ये क्लियर किया गया हो तो किस बात के लिए बधाई दी जा रही है, तो उसको कैसे बदलते हैं। तो इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखते हैं। तो आई सेड टू माय फ्रेंड कांग्रेचुलेशंस
you have got grand सक्सेस। अगर मान लीजिए सेंटेंस इस तरह का हो जाता है तो क्या करेंगे? आई सेड टू माई फ्रेंड कांग्रेचुलेशंस यू हैव गॉट ग्रैंड सक्सेस। तो इसमें क्या करेंगे? आई कांग्रेचुलेटेड माई फ्रेंड, यहां तक तो ऐसे ही रहेगा। फिर अपनी तरफ से कंजंक्शन ऑन का प्रयोग करते हैं और जो मेन वर्ब होती है उसको आईएनजी फॉर्म में ले आकर के सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। तो ये बन जाता है आई कांग्रेचुलेटेड माई फ्रेंड ऑन गेटिंग हिम ग्रैंड सक्सेस। तो इसको इस तरह से करते हैं। अगर कांग्रेचुलेशन के बाद डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस को और आगे बढ़ाया गया है तो हम अपनी तरफ से ऑन कांग्रेचुलेशन का प्रयोग करते हैं और जो रिपोर्टेड स्पीच आगे बढ़ाई गई है उसकी जो मेन वर्ब होती है उसको हम आईएनजी फॉर्म में ले आते हैं और सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सबसे जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को कब विश्ड में बदलते हैं, कब कर्स्ड में बदलते हैं, कब प्रेड में बदलते हैं, कब बेड में बदलते हैं। ये ध्यान देने की इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि किन किन सेंटेंसेस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है और किन किन सेंटेंसेस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है। तो ये जान लीजिए कि शुभ कामना वाले वाक्यों में, ईश्वर से प्रार्थना वाले वाक्यों में और कोसने वाले, किसी को अभिशाप देने वाले वाक्यों में कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। बाकी जितने भी अभिवादन वाले वाक्य होते हैं जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय, इनमें जो है कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है। कांग्रेचुलेशंस वाले वाक्यों में सीधे जो है कांग्रेचुलेशन शब्द को कांग्रेचुलेटेड में बदल देते हैं। अगर कांग्रेचुलेशंस वाले सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच को और आगे बढ़ाया गया है, खींचा गया है और उसको लंबा किया गया है तो अपनी तरफ से कंजंक्शन ऑन का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टेड वर्ब जो रहती है डायरेक्ट नरेशन की, उसकी वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में बदल करके सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। अगर इसमें से किसी भी कोई छात्र को कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे कंसल्ट कर सकता है। धन्यवाद।